पिन्ना वाला एलिफेंट ऑर्फनेज में गजब का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं निकल गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिगरिया रॉकफोर्ट की तरफ। काफ़ी दूर ड्राइव करके जाना था तो बीच रास्ते में भूख लगना लाजमी था, तो एक ठीक ठाक सा रेस्टोरेंट में रुककर मैंने ट्राई किया श्रीलंकन डोसा, जिसको खाकर मेरा पेट और मन दोनों तृप्त हो गया। पेट पूजा करने के बाद मैं सीधे अपने होटल पहुंच गया क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे सिगरिया रॉकफोर्ट एक्सप्लोर करना था, जिसके बारे में मैंने ढेर सारी माइथोलॉजिकल बिलीव्स सुन रखे थे। ये फोर्ट में एंटर करते ही आपको इसकी खूबसूरती का अंदाजा हो जाएगा और यकीन मानिए इस फोर्ट के टॉप से नज़ारा अनइमेजिनेबल था। मिलेनियम एलिफेंट फाउंडेशन पर बेहतरीन गुजारा मैंने, काफ़ी मज़ा आया एंड काफ़ी कुछ हाथियों के बारे में जाना, सीखा, समझा, उनको नज़दीक से देखा, उन्हें टच करा, फियरलेस होकर टच करा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वरना इतने वो विशालकाय, इतने वो बड़े होते, जनरली आप थोड़ा सा पैनिक करते हो नज़दीक जाने में, उनको टच नहीं करना चाहते हो, दूर से ही देखना पसंद करते हो। बट यहाँ पर बहुत मज़ा आया उनको नज़दीक से। शावर उन्होंने दिया मुझे और मैंने उनको भी स्क्रब करा, नहलाया, तो एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन एक्सपीरियंस था मेरा। काश ऐसे एक्सपीरियंस बार बार आए, बट एनीवेज सिंस ट्रैवल तो मैं फ्रिक्वेंटली करता हूँ तो ऐसी चीज़ें आती रहेंगी लाइफ में। इस बीच में मैंने कुछ करेंसी एक्सचेंज कराया और तकरीबन $100 US डॉलर्स कन्वर्ट कराए श्रीलंकन करेंसी में, तो 32,600 रुपीज़ समथिंग वो करेंसी एक्सचेंज करने के बाद मुझे मिला। एंड एक चीज़ मैंने नोटिस करी, मैंने एक 500 ml का ये कोल्ड ड्रिंक लिया, एक नामी ग्रामी कंपनी है ये 500 ml इंडिया में लगभग 25 से 30 रुपए के बीच में पड़ता है, बट व्हेन आई बॉट इट ओवर हियर इन श्रीलंका इट कॉस्ट मी अराउंड 160 LKR मीन्स श्रीलंकन रुपीज़। अगर आप 160 को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो इट वुड बी समवेयर अराउंड 40 to 41 रुपीज़, यानी कि आपको ये 10 से 15 रुपए से ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा है इंडिया के कंपैरिजन में। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर टैक्सेशन ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा लग रहा है, और उसकी वजह से जो गुड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, उनके प्राइस इन्फ्लेट हो रखे हुए हैं। तो एनीवेज हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग है तो हमें वो इम्पैक्ट ज़्यादा पता नहीं चलता होगा, बट जो लोकल लोग हैं जो यहाँ रहते होंगे उनको इन सब चीज़ों के इम्पैक्ट ज़रूर फील होता होगा, क्योंकि चीज़ें महंगी है थोड़ी अभी भी यहाँ से। फ़िलहाल जब इन्फ्लेशन पीक पर था तब 50% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन पहुँच चुका था, अभी कंट्रोल हो चुका है, बट कंपैरेटिवली ज़्यादा एक इन्फ्लेशन रेट जो होता है, जो इस रेट से इन्फ्लेशन होना चाहिए उससे भी थोड़ा ज़्यादा है, बट वो धीमे धीमे आई थिंक श्रीलंका इसी से बाहर आ जाएगा। सेंट्रल प्रोविंस के पिन्नावाला डिस्ट्रिक्ट में गजब का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं बढ़ चला श्रीलंका में हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखने वाले डिस्ट्रिक्ट मैताले की तरफ, जहां पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिगरिया रॉकफोर्ट है और थोड़ी ही दूरी पर मेरा स्टे भी है। रही बात सिगरिया रॉकफोर्ट की, उसे मैं अगली सुबह उठकर एक्सप्लोर करने वाला हूँ। पिन्नावाला से सिगरिया की दूरी लगभग 80 से 90 किलोमीटर की है। सफ़र थोड़ा लंबा था तो मैंने सोचा बीच रास्ते में कहीं रुककर कुछ लोकल डेलिकेसी ट्राई करें। कुरुंगेला शहर में है श्रीलंका के, एंड ये Tier 2 सिटी बोल सकते हो श्रीलंका का। Tier 1 में आपका कोलंबो, कैंडी, ये सब आ गए। मैंने Tier 2 सिटीज़ में एक प्रॉब्लम देख रहा हूँ मैं, जैसे मैंने बताया मुझे कुछ खाने का मन था तो मैं वेज रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था, एंड ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा घूम चुका कुरुंगेला में, तकरीबन 7-8 किलोमीटर गाड़ी तो ऐसे ही घुमा ली, बट मुझे कुछ वेज रेस्टोरेंट दिखा नहीं। तो हमने थोड़ा ऑनलाइन सर्च किया और हमें एक नाम पता चला, बालाजी डोसा। वहाँ जा रहे हैं, देखते वो भी खुला है या नहीं है, कैसा वहाँ का हाइजीन वगैरह सब कुछ देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि वहाँ खाना है कि नहीं। फ़िलहाल एक नाम है हमारे साथ। पीछे मेरे ये बाजरा डोसा ही वो रेस्टोरेंट है, देखता हूँ सदर्न एशिया में डोसा और इडली कैसा मिल रहा है। फ़िलहाल हम इंडियंस को साउथ इंडिया के डोसा और इडली बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो अंदर जाके देखता हूँ कि टेस्ट कैसा है। I have already seen, and we are ordering 2 masala dosa and 1 onion dosa. 2 masala dosa and 1 onion dosa. Yes. You are not like some medu vada and dal vada? No, we just want dosa only. First juice. Plain coffee, masala chai. You just bring this, then we'll decide. Right, okay, sir. Okay. 2 masala dosa and 1 onion dosa, no? Yeah.
मैं मसाला डोसा ट्राई कर रहा हूँ, उसके साथ कोकोनट चटनी, सांबर और छोले मिले हुए हैं। आमतौर पर साउथ इंडिया में भी जाके इंडिया में अगर आप मसाला डोसा या इडली वगैरह ट्राई करोगे तो कभी भी आपको छोले वगैरह नहीं मिलेंगे। ये जो कोकोनट चटनी है थोड़ा यहाँ खट्टा सा है, और इंडिया के अंदर में ये चटनी उतनी खट्टी होती नहीं है। खा के देखता हूँ एक बार। टेस्ट अच्छा है बट डिफरेंट है, जो हम आमतौर पे आदत है हमें खाने की इंडिया में डोसा वगैरह, उससे अलग टेस्ट है। वैसे अगर आप खाने के शौकीन हो तो आप श्रीलंकन डेलिकेसी में बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो, जैसे कि श्रीलंकन राइस करी, अप्पम, कुट्टू रोटी एंड वहाँ की चटनी पोल सांबोल और ना जाने क्या क्या। पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि श्रीलंका में आपको प्योर वेज रेस्टोरेंट बहुत कम मिलेंगे और प्योर वेजिटेरियन को थोड़ी तैयारी करके आने की ज़रूरत है। मैं फ़िलहाल पहुँच गया हूँ अपने स्टे लोकेशन पर। यह है मेरा स्टे लोकेशन जहाँ पर आज मैं रुकने वाला हूँ। एंड कल सुबह यहाँ से उठ करके मुझे 6 बजे जाना है फूड पर। ये जो स्टे फ्रेस्को वाटर विला ये सिगेरिया में है। एंड अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो कुछ 5,500-6 हज़ार रुपये पर नाइट इसका चार्ज ये कर रहा है। प्रॉपर्टी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्पेशियस रूम है, वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। एंड ओवरऑल जब मैं इंटर कर रहा था प्रॉपर्टी में तो वो बहुत ही बेहतरीन दिख रहा था। आप जो एक अच्छे स्टे लोकेशन पर जो एक्सपेक्ट करते हो वो सारी चीज़ें मिलेंगी। फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। कल जब फ्लाइट से मैं निकला था दिल्ली से तो सोया नहीं, एंड दिन भर आज श्रीलंका में घुमाई। कोलंबो से निकल करके मैं वो एलिफेंट वगैरह की एक्टिविटी करी, देन वहाँ से 150 किलोमीटर अभी सिगेरिया आया हूँ। थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। एनीवेज घूमना फिरना होगा तो थकना तो होगा ही। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मेरा डे 2 स्टार्ट हो चुका है और मेरे को सनराइज़ देखने जाना था। ऑलरेडी मैं 30-40 मिनट लेट हो चुका हूँ। गुड मॉर्निंग। या ही इज़ देयर वेटिंग एट ओके ओके नो जस्ट आई विल बी वेटिंग ओनली। या थैंक यू। सो आज मुझे सिगेरिया फोर्ट जाना है एंड वहाँ से सनराइज़ था। मैं ऑलरेडी 30-40 मिनट लेट हो चुका हूँ। मुश्किल लग रहा है कि शायद मैं अब वो सनराइज़ देख पाऊँगा, बट स्टिल विल ट्राई। मैं फ़िलहाल सिगेरिया फोर्ट पहुंच गया हूं और अभी एंट्री गेट के पास में हूं। यहाँ पर रजिस्टर्ड गाइड घूम रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप कितना लोगे पूरे टूर का, तो उन्होंने बोला कि 6,000 श्रीलंकन रुपीज़, जो कि इंडियन करेंसी में अप्रॉक्सीमेटली 1,700 रुपये के आसपास आता है। मुझे लगता है पर्सनली थोड़ा महंगा है ये 1,300 रुपये गाइड के लिए देना। मैंने आज तक किसी भी मॉन्यूमेंट पे ऐसा इतना पैसे तो दिए नहीं है। कोशिश करता हूँ बार्गेन करने का, अगर बार्गेन हो गया, कम में चल गए, 1,000 के कम में आ गए तो भी ठीक है, बट 1,700 रुपये इज़ टू मच। देखता हूँ, अगर नहीं हुआ तो शायद ना भी करूँ एंड देन ऐसे ही ये पूरा मॉन्यूमेंट घूमूँ। आई कैन गिव मैक्सिमम I cannot give 617 rupees, but I was expecting it should be somewhere around 1,000 Indian rupees only. So yeah, You tell the minimum price first, so cannot problem you go alone. yeah, no issue. So how long? Actually, normally up and down 2 hours. Walk in 1,202 steps all the way up. So many things there inside 43 places we have to show you and explain one by one. Actually, with guide we're interested in it. Ask me. Okay. You tell me last how much minimum you can take. We this place waiting. You go behind another guy. So is there any rate will mention how much guide should take like No, that? we tell them minimum prices 5,000 rupees. 5,000. Okay. No issues. We'll go and check then. We'll, in case if we want, we'll get back to you. Thank you. Okay, welcome. टिकट काउंटर पे जा रहा हूँ टिकट लेने के लिए। इंडियन टूरिस्ट तो यहाँ पर 12 महीनों आते रहते हैं, बट यूरोपियन अमेरिकन्स जो आते हैं वो अक्टूबर से लेकर के मार्च मैक्सिमम दे कम एंड विजिट श्रीलंका। हेलो, हाय। सो नीड वन टिकट, दिस पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट। You need another note, please, because here Another note, okay. I don't have another note actually with me.
It is not there with me. It is there in car. If you can, man. No, I don't have card. I everything is in my car. So I have this currency note. I thought it will work. We can't take because It's just only one thing written over 20 rupees. 25, yeah. Just because of this you are not taking, correct? it's not take tax. That's Okay. the problem. Okay. Do you have a card for No, their card is there with me, but it is there in hotel, and I have just taken few currencies and I have come here. Currency note and I have come here. Hotel is like 3 kilometers away from here. Let me check then. अभी मैं टिकट काउंटर पे गया था, जैसा कि आपने देखा मेरे पास जो करेंसी थी US डॉलर करेंसी, उस पर कुछ 20 या 25 ऐसे पेन से लिखा हुआ था। इन्होंने मना कर दिया, ये नोट नहीं चलेगा, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब मुझे जा कर के देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ से पैसे अर्ज करवाऊँ। फाइनली मैंने टिकट ले लिया काउंटर से, और सार्क नेशंस के लिए जो इनका टिकट प्राइस है 30 USD का, उससे 50% डिस्काउंट करके ये मिल जाता है, यानी कि 15 USD में आपको टिकट मिल जाएगा सिगिरिया फोर्ट देखने का। आपको पासपोर्ट अपने साथ रखना है, और जो लोकल सिटीजन है, जो श्रीलंकन है, उनके लिए सिर्फ ये 100 LKR है, मतलब 30 इंडियन रुपीज़ के आसपास का ये टिकट प्राइस है। ये इंडिया में भी आपने देखा होगा कि फॉरेनर्स के लिए किसी भी मॉन्यूमेंट पे जाते हैं तो वहाँ पर चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तो सेम थिंग इज़ देयर इन श्रीलंका ऑल्सो। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना, करेंसी एक्सचेंज करा रहे हो तो उस पर कुछ लिखा ना हो, अदरवाइज़ वो कहीं एक्सेप्ट नहीं होगा। और श्रीलंका में US डॉलर या फिर श्रीलंकन रुपीज़ ही चलती है, इंडियन रुपीज़ भी नहीं चलता है। तो श्रीलंकन नोट या US डॉलर, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आप फिर दौड़ते भागते फिरोगे करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। मैं आपको दिखा रहा हूँ श्रीलंका के दिल सिगिरिया रॉक फोर्ट को। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस 5th सेंचुरी इतना पुराना है। आप जैसे ही फोर्ट की तरफ बढ़ते हो तो आपको ग्रीनरी एंड ढेर सारे वाटर गार्डन्स दिखने लगते हैं। इस बात का सबूत है कि 5th सेंचुरी एरा के लोग भी कितना पीसफुल एंड नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहना पसंद करते थे। किंग कश्यपा ने 5th सेंचुरी में ये फोर्ट बनवाया था, जो कि 660 फीट ऊंचे रॉक पर बना हुआ है। सामने मेरे क्रोकोडाइल है वहाँ पर। Oh yes, it's a crocodile face. Yeah, it's roaming freely over here. Ah, Crocodile, yeah. So I just spotted over here. I'm so surprised that how come crocodile can roam around like this. Yeah. Seriously. Everyone is so surprised to see crocodile over here. he's in the stream, isn't he? He's keeping cool. Probably it came through any river and all. Yeah. You want to go close? No? सामने आपको ये जो ऊपर पहाड़ सा दिख रहा है, उस पहाड़ के टॉप पर वो फोर्ट है, उस फोर्ट पे जाना है। कुछ स्टेप्स हैं, काउंट मुझे नहीं पता, बट ऊंचाई देख के समझ में आ रही है कि अगेन आपको थोड़ा सा स्टेप्स चढ़कर वो पहाड़ के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। इस फोर्ट के एंट्रेंस पे 2 लायंस के ग्रैंड स्टैचू हुआ करते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, हिस्टोरियंस का मानना है कि ये रावण का महल हुआ करता था। और अगर आप 600 फीट लंबे चट्टान के बॉटम पे केव्स में देखोगे तो यहाँ पर आज भी रामायण के वक्त की पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं। और एक सेक्ट ऐसा भी है जिसका मानना है कि ये सिगिरिया फोर्ट 14th सेंचुरी में बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री हुआ करता था। खैर, इन ढेर सारे बिलीव्स के बीच ये फोर्ट आज के दौर में फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है एंड अक्रॉस द ग्लोब से लोग इसे देखने आते हैं। और अगर आपको कभी मौका मिले तो इसे देखने जरूर आना। Okay, thank you. It's alright. How many stairs are left now? No, you're not bad. You may be 5 minutes. 5 minutes. Not too far. You've done the worst of it, and it's not too far now. Oh, okay. I mean, a tree right up there. Thanks for motivating me. Nah, it's all right. We needed it too.
ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हो, ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बैंड बज गई है। स्टीप है और सीढ़ियाँ काफ़ी पतली हैं। हालत ख़राब हो गई है भाई साहब, बट कोई नहीं यार, चलते ऊपर देखिए। जैसे ही मैं टॉप पर पहुंचा, अचानक से ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई और धीमे धीमे ड्रिजलिंग तेज होते जा रही है। हाथ में कैमरा है और गोप्रो की बैटरी वगैरह रखी हुई है। बैग वगैरह लेके नहीं, जिसमें ये सारी चीज़ें रख के सेव कर पाऊँ। बट एनीवेज, अब टॉप पे इतनी देर बाद पहुंचा हूँ तो थोड़ा घूम ही लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ बारिश थोड़ी धीमे हो जाएगी, बट देख रहे हो कि काफ़ी तेज़ ड्रिजलिंग ऑलरेडी चालू हो रखी हुई है। Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. वीडियो में आपने सिगरिया फोर्ट के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसके, वो सब चीज़ें तो मैं वॉइस ओवर में बताई आपको। बट सिगरिया फोर्ट खूबसूरत भी बहुत ही ज़्यादा है। जब टॉप पे पहुँचते हो तो फोर्ट के रूइंस बचे हुए हैं, क्योंकि ये 5th सेंचुरी समवेयर अराउंड बना था, एंड फोर्ट के कुछ रूइंस ही बचे हुए हैं। बट उसके अलावा जो टॉप पर खूबसूरती है, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, सो मेस्मराइजिंग। आप काफ़ी देर रुकोगे यहाँ पर, टाइम स्पेंड करोगे, थके होने की वजह से करोगे ही, बट इसकी नेचर की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि यू विल लाइक टू स्पेंड सम मोर टाइम ओवर हियर। फ़िलहाल मैं यहाँ से अब निकलूँगा, नीचे जाऊँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें श्रीलंका में एक्सप्लोर करनी है। हालांकि मन तो नहीं हो रहा है ऐसी खूबसूरती को देखने के बाद नीचे जाने का, बट एनीवेज चलता हूँ नीचे और बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है। I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket. किसी ने सच कहा है कि ट्रैवलिंग से आप बहुत कुछ सीखते और जानते हो। सिगरिया फोर्ट की तरह मैं जब भी किसी जगह ट्रैवल करता हूँ, मुझे ये एहसास हर बार होता है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स स्ट्रॉल। All I know